ओशो कहते हैं, कुछ लोग हैं जो बुद्धि में जीते हैं, वे ब्राह्मण हैं। कुछ लोग हैं जो भुजाओं में जीते हैं। कुछ लोग हैं जिनकी सारी खोज विचार की है, वे ब्राह्मण हैं। कुछ लोग हैं जिनकी खोज शक्ति की है, वे शक्ति के पूजक हैं, क्षत्रिय हैं। कुछ लोग हैं जिनकी खोज महत्वाकांक्षा, प्रतिष्ठा, धन इस बात की है, वो लोग वैश्य हैं। कुछ लोग हैं जिनकी कोई खोज ही नहीं है, जो ऐसे ही जीते हैं जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा नदी में बहता चला जाए। ना कहीं जाना, ना कहीं पहुंचना, ना कोई मंजिल, ना कोई गंतव्य है, ना कोई बड़ी भविष्य की महत्वाकांक्षा है। ऐसे व्यक्ति शूद्र हैं। वे कुछ भी छोटा मोटा करके गुजार लेते हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना नहीं है, ज़िंदगी को बस यूं ही बिता के ख़त्म कर देना है। ये 4 वृत्तियां हैं। प्रत्येक वृत्ति का लाभ है और प्रत्येक वृत्ति की हानि भी है। जैसे कि जो आदमी बुद्धि में जीता है, अगर उसका ठीक उपयोग कर ले तो बुद्धि ही निखरते निखरते चैतन्य बन जाती है, होश, जागरूकता, सुरति बन जाती है। तो ब्राह्मण को एक लाभ है कि वह अपनी बुद्धि को किसी भी दूसरे वर्ण की बजाय, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य के बजाय ज़्यादा आसानी से ध्यान में लगा सकता है। यह तो लाभ है, लेकिन खतरा भी है। खतरा यह है कि इतनी ही आसानी से वह अपनी बुद्धि को पांडित्य इकट्ठा करने में भी लगा सकता है। प्रत्येक लाभ अपने साथ छाया की तरह हानि भी लाता है। तो जितनी सुविधा है ब्राह्मण को, उतनी ही असुविधा भी है। सुविधा यह है कि अगर ठीक मार्ग पकड़ ले, स्मृति को भरने में ना लग जाए, बोध को जगाने में लग जाए, तो बुद्ध हो जाए। लेकिन अगर स्मृति को भरने में लग गया, जिसकी बहुत संभावना है, क्योंकि स्मृति को भरना ऐसे है जैसे कोई ढलान की तरफ चला चला जाए, उसमें मेहनत नहीं है। और बोध को जगाना ऐसा है जैसे कोई पहाड़ की यात्रा करे, उसमें बड़ा श्रम है। तो बहुत संभावनाएं हैं। 99 ब्राह्मण वृत्ति के लोग 100 में से 99 स्मृति को भरने में लग जाएंगे, पंडित हो जाएंगे। इसीलिए ब्राह्मण पंडित होकर समाप्त हो जाते हैं। कभी कभी कोई एक आध, 100 में एक आध प्रज्ञावान हो पाता है। ऐसी ही क्षत्रिय की वृत्ति भी है। क्षत्रिय की वृत्ति के आदमी को एक लाभ है, उसके पास संकल्प का बल है, जूझ सकता है, जुझारू है,